assets. How many types of assets? There are 4 types of assets. First, the current assets. Second, non-current and the fixed assets. Third, intangible assets. Then fourth is tangible assets. So what is the current asset? Current assets are those assets which can be converted into कैश विद इन अ ईयर, यानी कि वो एसेट्स जो आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 साल के अंदर. सेकेंड वन इज नॉन करेंट एसेट्स. व्हाट इज नॉन करेंट एसेट्स? नॉन करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर, बट it can be fixed for long term manner, like your land, फर्नीचर, बिल्डिंग, व्हीकल्स, यानी कि वो एसेट्स जो आप बहुत लंबे समय के लिए अपने पास खरीद के रख रहे हैं. जैसे कि लैंड, जमीन आपने खरीद ली, आपको वो बेनिफिट देगा, प्रॉफिट देगा लंबे समय तक. ठीक है. थर्ड वन इज इंटेंजिबल एसेट्स. वो एसेट्स जिनको आप फिजिकली तो नहीं देख सकते. जैसे मनी है, पैसे को आप फिजिकली देख सकते हैं, लैंड बिल्डिंग को आप फिजिकली टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं. ठीक है, फिजिकली है वो. बट जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं उनको आप फिजिकली नहीं देख सकते. तो वो आपके क्या हो गई? गुडविल. ठीक है, गुडविल हो गई, या फिर किसी ब्रांड का नेम हो गया. गुडविल का मतलब होता है किसी भी कंपनी का, किसी भी बिजनेस का एक नाम. ठीक है, यह आपका हो गया इंटेंजिबल एसेट. अब जो ऑप्शनल में आ जाता है आपका टेंजिबल एसेट्स, यानी कि कोई भी फिजिकली जिसको आप टच कर सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, कैश, कुछ भी, तो वो आपके टेंजिबल एसेट्स, यानी कि करंट और नॉन करंट आपके दोनों टेंजिबल में आ जाते हैं. ठीक है. अब है ऑपरेटिंग एसेट्स एंड नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स. ऑपरेटिंग जो आप डे टू डे बिजनेस में लगाते हैं, और नॉन ऑपरेटिंग जो आप ऑपरेशंस में लगाते हैं, बट जस्ट इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट.